नमस्कार। ये हिंदी हेडलाइन है। मैं सुभाष राज। ईरान को जहां भी लड़ाई मिल जाए वह लड़ाई चाहता है, क्योंकि एक क्रांतिकारी शासन लड़े बिना जिंदा नहीं रह सकता। इस तरह वह लोगों को अपने नजरिए के मुताबिक संगठित करता है, युद्ध की एक सतत स्थिति जारी रखने के लिए। ईरान और पाकिस्तान के बीच हाल ही हमले और जवाबी हमले के बाद दुनिया के रणनीतिक विशेषज्ञों को लगता है कि ईरान और पाकिस्तान के बीच ताज़ा तनाव कोई बड़ा आकार ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि दोनों ही देश उस प्रॉक्सी वार के मास्टर हैं जिसे 90 के दशक में पाकिस्तान ने शुरू किया था। अब सवाल है कि ईरान और पाकिस्तान की तनातनी किस हद तक जाएगी। इसके लिए हमें ये जानना होगा कि दोनों में से कौन ज़्यादा ताकतवर है और किसके पास प्रॉक्सी वार की ज़्यादा क्षमता है। इसके अलावा हमें यह भी देखना होगा कि पाकिस्तान का रणनीतिक शस्त्रागार भारत जैसे बड़े देश से मुकाबले के लिए सुसज्जित किया गया है, इसलिए ईरान उसका मुकाबला कर पाए, इसमें विशेषज्ञों को संदेह है। ईरान ने गए मंगलवार को पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सुन्नी चरमपंथियों के ठिकानों पर हमला किया था। इसके एक दिन बाद पाकिस्तान ने ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत के पंजगुर इलाके में उसी तरह का मिसाइली हमला किया। पाकिस्तान ने दावा किया है कि इस हमले में चरमपंथी संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के ठिकानों को निशाना बनाया गया। हमले में किलर ड्रोन, रॉकेट और अन्य हथियारों का इस्तेमाल किया गया। मजे की बात यह है कि हमले से कुछ घंटे पहले ही ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष से फोन पर बात की थी। इस दौरान दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग और निकट संपर्क बनाए रखने पर जोर दिया था। यहां तक कि ईरानी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को एक मित्र और भाईचारा वाला देश बताया था। इस बातचीत के कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तान ने ईरानी सीमा में तगड़ा ड्रोन हमला किया। आपको बता दें कि पाकिस्तान के उसके पूर्वी और पश्चिमी पड़ोसियों यानी भारत और अफगानिस्तान के साथ संबंध पहले से ही तनावपूर्ण है। इसके अलावा पाकिस्तान की सेना देश के अंदर ही कई चरमपंथी और विद्रोही आतंकी समूहों से लड़ रही है। इन हालात में ईरान के हमले ने पाकिस्तान के सुरक्षा तंत्र पर दबाव बढ़ा दिया है। वैसे ईरान के साथ पाकिस्तान के संबंधों की प्रकृति भारत और अफगानिस्तान के साथ संबंधों से बिल्कुल अलग है। दिखावे के लिए ईरान और पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ प्रयासों में समन्वय स्थापित कर रहे हैं, लेकिन ईरान का ये ताजा हमला पाकिस्तान के लिए एक बड़े झटके के रूप में सामने आया है। ताजा हमले से दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी पैदा हुई है। यह हमला तब हुआ जब पाकिस्तान नौसेना का एक प्रतिनिधिमंडल हरमुज जलडमरू मध्य में एक संयुक्त सैनिक अभ्यास के लिए ईरान में था। पाकिस्तान का एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी चाबहार में था और ईरान के सुरक्षा सलाहकार पाकिस्तानी दौरे पर थे। पाकिस्तान के मशहूर राजनीतिक विश्लेषक मुशर्रफ जैदी ने अपनी राय दी है कि ईरान ने सालों से पाकिस्तान को निशाना बनाने वाले चरमपंथियों को तैयार किया है। सबसे गलत बात यह है कि ईरान पाकिस्तानी सुरक्षा को कमजोर करने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करता है।
पाकिस्तान ने इन समूहों को निशाना बनाकर पूरी तरह से अपने देश के बचाव का कदम उठाया है। अब जब पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई कर ही दी है तो ईरान की ओर से और अधिक शत्रुता का खतरा बढ़ गया है। पंजगुर में हमले ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर की करतूत थी। वे मध्य पूर्व में अशांति से भी जुड़े हुए हैं। मध्य पूर्व के मशहूर टीवी चैनल अल जजीरा के अनुसार IRGC कमांडर ब्रिगेडियर जनरल कादर रहीम जादे ने पाकिस्तान के नज़दीक ईरान की दक्षिण पूर्वी सीमा पर बड़ा सैन्य अभ्यास करने की घोषणा की है। यह अभ्यास ईरानी क्षेत्र के अंदर अबादान और चाबहार के बीच 400 किलोमीटर की दूरी को कवर करेगा। इसमें दर्जनों मानव युक्त और मानव रहित विमान और मिसाइल रक्षा प्रणालियां शामिल होंगी। हालांकि पाकिस्तान के पास ईरान से बेहतर मारक क्षमता और हथियार हैं। इसके अलावा पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न भी है। यही उसकी प्रतिरोधक क्षमता और रणनीतिक बढ़त है। पाकिस्तानी सैन्य शस्त्रागार ईरान की तुलना में कहीं अधिक उन्नत है, लेकिन ईरान की प्रॉक्सी उसकी सबसे बड़ी ताकत है। सैन्य विशेषज्ञों के एक अनुमान के अनुसार प्रॉक्सी वार की जो ताकत पाकिस्तान के पास अफगानिस्तान में अमेरिकी हार से पहले थी, वो अब घटकर 25% रह गई है, क्योंकि पाकिस्तान के अफगानी तालिबानों से रिश्ते पूरी तरह तनाव से गुजर रहे हैं। इस वजह से उसकी अफगानिस्तान के फैले हुए इलाके में अपनी सेना की रणनीतिक बढ़त की पहल हाथ से निकल गई है। ईरान के कई प्रॉक्सी मध्य पूर्व और अफगानिस्तान में फैले हुए हैं। प्रॉक्सी की तुलना हथियार से हथियार की नहीं हो सकती। यह क्षमता के बारे में, यानी ईरानी प्रॉक्सी पाकिस्तानी प्रॉक्सी के मुकाबले अधिक ताकतवर और ज़्यादा जुनूनी माने जाते हैं। यदि पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति संपन्न है तो ईरान के पास दुनिया में सबसे अच्छे प्रॉक्सी हैं, और ये प्रॉक्सी पाकिस्तान की परमाणु शक्ति संपन्न होने के अहंकार की हवा कभी भी निकाल सकती है, क्योंकि प्रॉक्सी वार के लड़ाके अमेरिका से लेकर भारत को लगातार परेशान करते रहे हैं, और ये पहली बार है जब प्रॉक्सी वार में सर्वगुण संपन्न ईरान जैसा देश पाकिस्तान में अपने प्रॉक्सी लड़ाकों को लड़ने के लिए भेज रहा है। इसलिए पाकिस्तान को अब अपनी दक्षिण पश्चिमी सीमा की अधिक मुस्तैदी से सुरक्षा करनी होगी। वैसे पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणाली हमेशा भारत केंद्रित रही है, लेकिन साल 2011 में ओसामा बिन लादेन के खिलाफ अमेरिकी मरीन के ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान ने अफगानी सीमा पर एक वायु रक्षा प्रणाली तैनात की थी। इससे पहले अफगानी सीमा पर पाक वायु रक्षा प्रणाली नहीं थी। इसी का फायदा उठाते हुए अमेरिकी मरीन बिना किसी सूचना के पाकिस्तान में दाखिल होकर ओसामा बिन लादेन को लेकर चले गए। ईरान के साथ दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में भी पाकिस्तानी वायु रक्षा प्रणाली तैनात नहीं है। माना जा रहा है कि ताज़ा ईरानी हमलों के बाद अब पाकिस्तान ईरानी सीमा पर भी वायु रक्षा प्रणाली तैनात करने की तैयारी कर रहा है। वैसे इस इलाके के अन्य देशों में ईरान की जटिल सैन्य भागीदारी, अमेरिका और कई दूसरे पश्चिमी देशों के साथ उसके शत्रुतापूर्ण संबंधों के बाद भी 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध के बाद से किसी अन्य देश ने ईरान के अंदर हमला नहीं किया।
लेकिन पाकिस्तान के जवाबी हमलों ने इन हालात को बदल दिया है। पाकिस्तान ने अतीत में भारत और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर प्रॉक्सी वार का इस्तेमाल किया है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई ईरान के हमले के समानुपाती थी। इसने केवल चरमपंथियों को निशाना बनाया, न कि ईरानी सुरक्षा बलों को। और यही बात रक्षा विशेषज्ञों को राहत की सांस लेने का मौका दे रही है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तानी हमले में सिर्फ ईरानी चरमपंथियों को निशाना बनाना इस बात का सबूत है कि दोनों देश एक दूसरे के साथ दो दो हाथ करने की न तो इच्छा रखते हैं और न ही उनमें ऐसी कोई क्षमता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। जय हिंद।